मैं बता नहीं सकता, ये हो सकता है थोड़े दिन बाद उस कूड़े के ढेर के अंदर बैठ के कहे कि बीजेपी वाले मेरे ऊपर कूड़ा डाल गए। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। रोड पे हम देखते थे ना, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते तो एक आदमी यूं पेटी लेके जा रहा है, उसके बगल में एक आदमी दूसरी पेटी फ्री वाली लेके जाता है, उससे कहता है आ जाना भाई, जल्दी आ जाए, फ्री वाली पेटी पहले पहुंचानी है घर पे। ये हाल कर दिया। दिल्ली को क्या पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे करना था, पढ़ाई लिखाई अच्छी करनी थी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी थी, क्या कर दिया, नशेड़ी बना के छोड़ दिया। गुजरात में तो बहुत मेहनत कर रहे हैं केजरीवाल। कहाँ कर रहे हैं, वापसी आ गए ना, उन्हें पता है कुछ नहीं मिलना, वहाँ तो झुंझुना हिलाना है बस इन्हें, वापसी आ गए। देख लो आप, कूड़े खत्ते पे जब तो फ्लाइट उनकी डायरेक्ट वहीं उतरी थी। तो एक मांग भी की उन्होंने, नोट पे लक्ष्मी और गणेश का फोटो लगना चाहिए। वो थोड़े दिन बाद कहेगा आगे मेरी फोटो लगा दो, पीछे मनीष सिसोदिया की फोटो लगा दो, थोड़े दिन बाद ये कहेगा। गिरगिट भी केजरीवाल को देख के भाग जाता है कि ये तो मेरा भी बाप है, इसका पता नहीं होता कब ये कौन सा रंग बदल जाए। अभी भी केजरीवाल भैंस अभी भी गंदा पानी दे रहा है, चलो मेरे साथ, मैं देखा गंदा पानी दे रहा है, बिजली पानी फ्री है। वो सब नहीं चाहिए आदमी को, पैसे ले, इसलिए दिल्ली का विकास नहीं हो रहा है। दिल्ली का विकास नहीं हो गुजरात जा रहे हैं, गुजरात रेवड़ी बांट रहे हैं। रहा है। कुछ भी बांटे हो गुजरात में, इनका नहीं होता, आदतें गंदी होती हैं जनाब। गुजरात में उनकी तूती नहीं बोली है, इसलिए वापसी मूव ऑन हो गए हैं। नहीं, ऑटो वाले के सबसे पहले खाना खाया है। नहीं, खाना खाया, उसके बाद ऑटो वाले का आपने सुना नहीं इंटरव्यू? ऑटो वाला कहता है आप मेरे गुजरात में मेहमान बन के आए थे, मैंने आपको खाना खिलाया, लेकिन वोट हम बीजेपी को ही देंगे। भूल गए? आपने शायद इंटरव्यू देखा नहीं ऑटो वाले का, उन्होंने कहा था वोट हम बीजेपी को देंगे, आप अपनी दिल्ली संभालिए पहले तरीके से, उसके बाद गुजरात आना। बोले जिस दिन आप दिल्ली संभाल लोगे उस दिन हम गुजराती आपको वोट दे देंगे, लेकिन हमें पता है आप दिल्ली नहीं संभाल सकते। जब दिल्ली में उन्होंने एंट्री करी, गुजरात से जब उनकी फ्लाइट उतरी, दिल्ली में एंट्री की, तो उन्हें क्या नजर आया? सिर्फ कूड़े का खत्ता। 15 सालों में क्या होता है, दिल्ली सरकार सैलरी जो देती है दिल्ली सरकार देती है ना, केंद्र देता है दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार देती है कर्मचारियों को तनख्वाह। 13,000 करोड़ तनख्वाह मार के बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था अगर मैं तनख्वाह दे दूंगा बीजेपी वाले काम करेंगे तो बीजेपी सरकार दोबारा आनी है। ये क्या है, ये गंदी से गंदी राजनीति, जितना गंद में उतरा जा रहा है ना इससे नाले में, ये मैं बता नहीं सकता। ये हो सकता है थोड़े दिन बाद उस कूड़े के ढेर के अंदर बैठ के कहे कि बीजेपी वाले मेरे ऊपर कूड़ा डाल गए। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और अभी मैं भाई से सुन रहा था, वो कह रहा था दारू फ्री नहीं है, दारू फ्री नहीं है। लास्ट में 10 दिन में पता है आपको क्या हुआ था? एक के साथ 2 बोतल फ्री, एक के साथ 2 बोतल फ्री, एक के साथ 2 पेटी फ्री है ना। रोड पे हम देखते थे ना, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते तो एक आदमी यूं पेटी लेके जा रहा है, उसके बगल में एक आदमी दूसरी पेटी फ्री वाली लेके जाता है, उससे कहता है आ जाना भाई, जल्दी आ जाए, फ्री वाली पेटी पहले पहुंचानी है घर पे। ये हाल कर दिया। दिल्ली को क्या पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे करना था, पढ़ाई लिखाई अच्छी करनी थी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी थी, क्या कर दिया, नशेड़ी बना के छोड़ दिया। जो एक हफ्ते में 100 रुपये बचा के क्वार्टर पीता था ना, उसकी लिमिट हो गई रोज की 1 बोतल पीने की। जो 1000 रुपये तनख्वाह घर पे देता था ना रिक्शे वाला, आज उसके घर पे खाने के लिए पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि दारू में उजाड़ दी, आदत डालनी ना, फ्री 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 फ्री, बच्चों को नशे की लत डलवा दी सीधे। हम दिल्ली मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। कर ही दिया ना पूरे देश में। आयुष्मान, जो अगर वो पूरे दिल्ली में मॉडल लागू करना चाहते हैं ना, उससे बोलो कि पहले दिल्ली के अंदर ना आयुष्मान योजना चालू कर दे, जो 5 लाख का गरीबों का इलाज होता है ना, हर स्टेट में केंद्र सरकार की तरफ से वो इलाज फ्री होता है आयुष्मान योजना के तहत। लेकिन दिल्ली सरकार उसको लागू ही नहीं कर रही। दिल्ली में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राजस्थान में आयुष्मान योजना लागू है। गुजरात में तो बहुत मेहनत कर रहे हैं केजरीवाल। कहाँ कर रहे हैं, वापसी आ गए ना, उन्हें पता है कुछ नहीं मिलना, वहाँ तो झुंझुना हिलाना है बस इन्हें, वापसी आ गए। देख लो आप, कूड़े खत्ते पे जब तो फ्लाइट उनकी डायरेक्ट वहीं उतरी थी। तो हमने देखा था कि 15 साल पहले वो जो एरिया था ना, वो नाले की ज़मीन थी सारी, वहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं होता था। जो बाद में जो एरिया बसा है ना, ये कूड़ा खत्ता बनने के बाद एरिया बसा है। और आप एक चीज़ बताओ, आज हमारे घर से गाड़ी कूड़ा लेके जाती है, कोई भी कहाँ लेके जाएगा? उस कूड़े का वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं। आपने देखा होगा उस कूड़े के ऊपर गार्डन बना दिया है। ऐसा नहीं, आप केजरीवाल जी से आप ये पूछ लो कि आप अगर निगम में आते हो तो इस कूड़े को अपने घर लेके जाओगे क्या? बस आप ये पूछ लो उनसे, कहाँ ले, वो कह देगा। वो तो एक मांग भी की उन्होंने, नोट पे लक्ष्मी और गणेश का फोटो लगना चाहिए। वो थोड़े दिन बाद कहेगा आगे मेरी फोटो लगा दो, पीछे मनीष सिसोदिया की फोटो लगा दो, थोड़े दिन बाद ये कहेगा वो ये बात। देखो, एक असली मुद्दों से वो इंसान को भटका देता है। उसने जिस दिन ये बिजली फ्री दी थी ना, 200 यूनिट, 9 रुपये 60 पैसे था कमर्शियल मीटर का रीडिंग का रेट, और 3 रुपये 3.5 रुपये था डोमेस्टिक मीटर का रेट। जिस दिन उसने 200 रीडिंग फ्री दी ना, उस दिन कमर्शियल का रेट आपको पता है क्या कर दिया? 26 रुपये। सारा इधर से उठा के वजन किसके कंधे पर धर दिया? जो मिडिल बिजनेस करता था। ऐसा नहीं है कमर्शियल मीटर वाला बहुत अमीर होता था, किसी की दुकान पे अगर शटर लगाए तो उसका कमर्शियल मीटर लगेगा, और कमर्शियल वाले को 26 रुपये के हिसाब से मीटर रीडिंग देनी पड़ेगी। तो इधर का लोड उठा के उधर डाल दिया, बस हवा बना रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो, अरे सब कुछ कर देगा। वो चाहता है जो 13,000 करोड़ का कर्जा मेरे से मांगती है ना आज एमसीडी,
सिर्फ कर्मचारियों की तनख्वाह और बाकी जो इधर उधर के फंड थे। मैं सत्ता में आ जाऊँ, इस सदन में बैठ जाऊँ आके और वो कर्जा में निकल जाऊँ, मेरे से कोई कर्जा। एक तरफ ये कहना उनके मंत्रियों के द्वारा कि हम देवी देवता को नहीं मानेंगे, रामकृष्ण को, भगवान को नहीं मानेंगे, और एक तरफ ये कहना भगवान लक्ष्मी। आप बताइए, आप मुझे। और अभी भाई वो कह रहा था 5,000 रुपये उसमें आए थे, वो बैच वालों के। हमारे एरिया में कम से कम 60 से 70 कर्मचारी जिनके पास बैच बने हुए हैं, जो आरटीवी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। उन बेचारों ने 4-4 बार एप्लीकेशन लगाई है, 4-4 बार एप्लीकेशन, आज भी वो एप्लीकेशन की फोटोकॉपी ले डोल रहे हैं। एक तरफ भगवान का अपमान करना, ये कहना उनके मंत्री का कि हम भगवान को नहीं मानते, एक तरफ ये कहना है लक्ष्मी गणेश का फोटो नोट पे छपना चाहिए। वो तो ऐसा है ना, वो लक्ष्मी गणेश का फोटो उसको पाकिस्तान से निर्देश मिले हैं ना, पाकिस्तानियों ने चिल्ला दिया कि वहाँ उस देश में, इंडोनेशिया में गणेश जी की फोटो क्यों छापते हैं। वो उसके पीछे नहीं गया कि गणेश जी की फोटो क्यों छापते, क्या कारण था। बस उनने यहाँ राजनीति स्टार्ट कर दी, लक्ष्मी गणेश की फोटो छाप दो। जो राजेंद्र पाल गौतम है, उन्होंने 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया था। और मैं उसी विधानसभा से आता हूँ, सीमापुरी विधानसभा से। और राजेंद्र पाल गौतम हमारी रामलीला में आया था और इसने हमारे भगवानों के लिए भी वहाँ पे गलत बोला था। मैंने इसको धक्के मार के नीचे उतार दिया था, नंबर 1। नंबर 2, यही राजेंद्र पाल गौतम बोल रहा था, रिकॉर्डिंग मीडिया के पास है, कि आप गणेश जी को नहीं मानेंगे, आप लक्ष्मी जी को नहीं मानेंगे, आप श्री रामचंद्र जी को नहीं मानेंगे। और आज इनका अली बाबा 40 चोर का जो सरगना है केजरीवाल, वो कहता है कि लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो ठीक है, होनी चाहिए, भगवान जी की फोटो होनी चाहिए। जो महाराजा हरिश्चंद्र जी थे, उनके टाइम पे जब सिक्के चलते थे, उस समय प्रभु श्री राम जी का नाम होता था, चित्र रहता था, और ये होना चाहिए। लेकिन ये लोग जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट भी केजरीवाल को देख के भाग जाता है कि ये तो मेरा भी बाप है, इसका पता नहीं होता कब ये कौन सा रंग बदल जाए। तो गिरगिट भी शर्मा जाता है केजरीवाल को देख करके। इसको पता लग गया है कि गुजरात के अंदर हिंदू वोट नहीं मिलने वाला। फिर उसके ही प्रदेश अध्यक्ष ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बोला, सब कुछ गलत बोला, क्योंकि मुस्लिम कार्ड खेला इसने। और वही काम अब इस टाइम दिल्ली में कर रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर याद रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से अपने निगम पार्षद लेके आने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट से आवेदन करूंगा कि दिल्ली के अंदर 92 वाला एक्ट लगा दिया जाए, दिल्ली से राज्यसभा खत्म कर दी जाए, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में नगर निगम और लोकसभा होनी चाहिए, तब जाके दिल्ली का सुधार होगा, नहीं तो दिल्ली का सुधार नहीं होगा। थैंक यू।